अब चलिए चलिए ध्यान से हम लोग स्टार्ट जो किए हैं वो डिटर्मिनेंट किए हैं और पिछले क्लास में हम लोग इंट्रोडक्शन पूरा कंप्लीट कर दिए हैं और इसका जो है इंट्रोडक्शन के साथ साथ जो किए कि कहाँ से इसका ओरिजिन हुआ, फादर ऑफ डिटर्मिनेंट कौन है, किस तरह से हम लोग डिटर्मिनेंट के कब एसोसिएट करता है, वो सब हम कंप्लीट कर दिए हैं। आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो इवेलुएट करेंगे कि हम लोग किसी भी डिटर्मिनेंट का मान कैसे निकालते हैं। हम लोग दो टाइप का पढ़ेंगे, एक 2 गुना 2 ऑर्डर, एक 3 गुना 3 ऑर्डर का। पहले हम समझा देते हैं, इसके बाद पढ़ेंगे कि साइरेस डायग्राम क्या है वो पढ़ना है। इसके जस्ट बाद पढ़ेंगे माइनर क्या होता है, माइनर ऑफ डिटर्मिनेंट क्या होता है, फिर उसके बाद पढ़ेंगे कोफैक्टर ऑफ डिटर्मिनेंट। ठीक है, इतना चीज़ आज हम लोग कोशिश करेंगे कि इतना कंप्लीट कर लें। तो देखिए डिटर्मिनेंट का इवेलुएट जो करना है, सबसे पहले हम बता रहे हैं 2 गुना 2 ऑर्डर, अस्थिर से समझना है। 2 गुना कितना ऑर्डर है, 2 गुना 2 ऑर्डर बेस है। हम लोग बोले थे पिछले क्लास में पढ़े थे कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स एसोसिएट डिटर्मिनेंट, प्रत्येक स्क्वायर मैट्रिक्स जो है वो एसोसिएट क्या करता है, डिटर्मिनेंट। दैट मीन्स कि डिटर्मिनेंट होने के लिए हर हमेशा कैसा मैट्रिक्स होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। जैसे एग्जांपल के तौर पे 2 इंटू 2 ऑर्डर का दे रहे हैं, जैसे हम लोग लिखे क्या कि 2 है, 4 है, 3 और 1 है। ये कितना रो कितना कॉलम है, 2 रो 2 कॉलम का है। हम इसको ए मानते हैं, ठीक है। ए ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। ये एसोसिएट डिटर्मिनेंट में अगर लिखेंगे इस फॉर्मेट में देखिएगा, 2 4 फिर 3 और 1। हम बोले थे क्या कि ये मॉडुलस नहीं है बल्कि क्या है, डिटर्मिनेंट है। इसका जो इवेलुएट करेंगे तो हम इस तरह लिखेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, नोट ए मॉडुलस है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, या इसको हम क्या लिखेंगे, DET ऑफ ए, या हम लोग लिखेंगे क्या, डेल लिखेंगे। 3 तरह से सिंबॉलिक इसका मीनिंग होता है, सिंबल से हम लोग डिनोट करते हैं। किसी एक से ही आप कीजिएगा, जनरली इसी का यूज़ कीजिएगा, ठीक है। डिटर्मिनेंट तो देखिए मल्टीप्लाई कैसे करेंगे इसका रिजल्ट जो होगा 2 इंटू 1, मेरा A11 है तो क्या लिखेंगे, 2 गुना 1, अब बीच में माइनस हो जाएगा, 3 इंटू क्या हो जाएगा, 4 होगा। इस तरह चलता है, ऐसे करके करेंगे। ये कितना हुआ, 2 और माइनस 12, दैट मीन्स कि कितना रिजल्ट आ जाएगा, -10। ये डिटर्मिनेंट का इवेलुएट करेंगे। जैसे एक एग्जांपल और दे रहे हैं, एग्जांपल नंबर 2, ये 1 एग्जांपल है। जैसे बी कोई डिटर्मिनेंट है, मान लेते हैं कि 1/2 है, 3 है, 4 और कितना दिया है, 5 दिया है। ये तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर अगर हमको निकालना है क्या कि देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ बी लिखें या DET ऑफ बी लिखें, या हम लोग क्या लिखते हैं, डेल लिखें, तो इसका रिजल्ट होगा जब भी मल्टीप्लाई करेंगे इस तरह पता है, तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय क्या होगा, 5 माइनस 3 इंटू क्या हो जाएगा, 4 ना। तो हम लोग क्या लिखेंगे, 5/2 माइनस 12, तो रिजल्ट मेरे पास क्या होगा, 5 माइनस 24/2, इट मीन्स कि -19 क्या हो गया, 2। ये मेरे पास रिजल्ट है। एक और एग्जांपल दे रहे हैं, ठीक है, 3 नंबर एग्जांपल। जैसे कि मान लीजिए कि ए मेरे पास दिया है कितना, यहाँ पे लिख दिया आपके पास साइन थीटा, यहाँ लिखता है कॉस थीटा, फिर लिखता है कॉस थीटा और साइन थीटा। बोले तो कितने ऑर्डर का है, 2 गुना 2 ऑर्डर का है। हमको क्या चाहिए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ क्या लिखें, ए या DET, एक ही चीज़ हम लिख रहे हैं। तो जब भी मल्टीप्लाई होगा A11 मल्टीप्लाई करेगा A22 को, तो इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा, क्या हो जाएगा, साइन थीटा इंटू साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा, अब माइनस बीच में क्या होगा, कॉस इंटू कॉस, क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। क्योंकि हम लोग जो जानते हैं, अगर इसमें माइनस हम कॉमन लेते हैं तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और इसका फॉर्मूला होता है माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है कॉस 2 थीटा। कितना रिजल्ट होता है, कॉस 2 थीटा, ये मेरा फॉर्मूला हो गया। कॉस कितना थीटा हो जाएगा, तो 2 इंटू थीटा, सही बोलने वाला, कॉस 2 थीटा, ये ठीक है। अब देखिए 2 नंबर हो गया, ए मेरा कितना है, साइन थीटा कॉस क्रॉस मिले। एक और प्रॉब्लम हम लोग करते हैं, जैसे कि 4 नंबर दिया है कि ए बराबर अगर दे दे क्या, -1 2 3 और दे दे -3 और 4 दे दे, बोलेगा इसका रिजल्ट क्या होगा। ये तो कैसा मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है। ये सिंबल किसका है, डिटर्मिनेंट का। तो हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई -1 इंटू 4, बीच में क्या होगा माइनस, फिर कितना है -3 इंटू 2, तो ये रिजल्ट हो जाएगा कितना, तो -4 अब माइनस माइनस +6, दिस मीन्स क्या होगा, 2 होगा। आया समझ में ना। ये मेरे पास 2 गुना 2 ऑर्डर का है। इस तरह से अगर हम लोग 3 इंटू 3 ऑर्डर बेस करते हैं, ये दोनों समझ लीजिएगा पहले, 3 इंटू 3 ऑर्डर
बेस डिटरमिनेंट एक बार रिकॉल कर देते हैं, पिछले क्लास में तो बताए भी थे, ठीक है। 3 × 3 ऑर्डर में, जैसे सपोज कीजिए कि 1 2 3 है, 2 4 6 है और 3 1 2 है, कोई भी वैल्यू दे तब बताएंगे हम लोग कि जैसे बहुत बड़ा बड़ा वैल्यू 240 250 देते 60 देते, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, तब तो बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ पे दे दे 500 600 700 800, तो उसके लिए नियम बताएंगे किस तरह से हम लोग जो है कॉमन लेके जो है शॉर्ट मेथड से बनाएंगे, वो 8-9 गो नियम है वो बताएंगे, तब हम लोग जो डिटरमिनेंट का जो अगला स्टेप चलेंगे, मतलब टाइप 2 में हम लोग एंट्री करेंगे। अभी हम लोग टाइप 1 में क्या क्या पढ़ना है, इवैल्यूएट ऑफ डिटरमिनेंट, 2 गुना 2 ऑर्डर, 3 गुना 3, इसके बाद सैरेस डायग्राम पढ़ेंगे, ठीक है। सैरेस डायग्राम के बाद माइनर और कोफैक्टर, ये टाइप 1 में है। टाइप 2 में क्या है कि अल्फाबेटिकल प्रॉब्लम देगा तो उसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, ठीक है, बाय द नियम के अनुसार। 7-8 नियम है, वो हम 9 नियम है, नए नियम बताएंगे। देखिए यही सवाल है, कितने ऑर्डर का है, 3 × 3 ऑर्डर का। इसमें देखिए साइन जब भी लेंगे तो पहला साइन होता है प्लस माइनस प्लस, फिर होता है माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, ये ब्रेन में सेट रखिएगा। प्लस माइनस प्लस, फिर क्या होता है माइनस, ये चीज के द्वारा जो है हम लोग जो है 2 गुना 3 ऑर्डर का बनाते हैं। ये जो हम ब्रैकेट दिए, हम बताए थे मैट्रिक्स का जो है हम इस तरह से भी ब्रैकेट ओपन या क्लोज दे सकते हैं। हम डिटर्मिनेंट पढ़ेंगे, ये कैसा मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स, और स्क्वायर मैट्रिक्स ऑलवेज एसोसिएट क्या करता है, डिटर्मिनेंट को करता है। अब देखिए इसमें क्या रो क्या कॉलम है, 3 रो 3 कॉलम, हम किसी भी तरह निकालेंगे तो सबका रिजल्ट क्या निकलेगा, सेम ही निकलेगा। जैसे मान लीजिए कि फर्स्ट रो को हम यहाँ, ये समझिएगा अच्छे से, किस रो को हम कंटेंट कर रहे हैं, फर्स्ट रो को। फर्स्ट रो से चले या रिजल्ट किससे चले, सेकेंड रो भी करेंगे, या फिर बताइए कितना है, थर्ड रो भी चलते हैं। तो सबके पास जो रिजल्ट मेरे पास क्या हुआ, एकदम से एक्यूरेट होगा, कहीं भी एरर नहीं आएगा। इन्हें कि प्लस माइनस में भी डिफरेंस नहीं होता। जैसे मान लीजिए फर्स्ट रो है, ये वाला सिंबल याद रखिएगा। अगर आप किसको सेलेक्ट कर रहे हैं, जनरली फर्स्ट रो को ही सेलेक्ट कीजिएगा। फर्स्ट रो को सेलेक्ट करेंगे तो ये जो कट होगा इस तरह से ये बनेगा, फिर इसके बाद जो है सेकेंड लेते हैं तो टी बनता है, और थर्ड में क्या करेंगे, ये पोजीशन, ठीक है। अगर सेकेंड रो को लेते हैं, सेकेंड रो को कंटेंट करते हैं तो इस तरह का सिंबल याद रखिएगा, प्लस थोड़ा सा इजी पड़ेगा आपको। और अगर थर्ड रो को आप करते हैं तो ये फिर टी और इस तरह का सिंबल, ठीक है। इस तरह से हम लोग जो काटते हैं ना, इसे 3 गुना 3 ऑर्डर है तो उससे हमको क्या निकलेगा, अगर काटेंगे तो 2 गुना 2 मिलेगा, और 2 गुना 2 ऑर्डर है तो उससे क्या मिलेगा, 1 गुना 1 ऑर्डर का मिलेगा। ये फर्स्ट रो लिखे। फर्स्ट रो में मान लीजिए पहला साइन किसका है, प्लस का, कौन सा रख रहे हैं, 1, ये वाला सिंबल बनाइए, ये पूरा खत्म, ये कैंसिल, ये भी कैंसिल हो गया, ये कैंसिल, क्या बचेगा 4 6 1 और 2, बीच में क्या देंगे माइनस, क्या रखेंगे 2, अब बनाइए तो टी, ये कैंसिल ये कैंसिल ये कैंसिल, क्या बचा 2 2, हाँ वही हुआ एक, ठीक है। अब बीच में फिर क्या देंगे +3 देंगे, तो वो चीज बनाइए, ये कैंसिल, क्या बचा 2 4 3 और 1। एक बार फिर से हम रिकॉल कर देते हैं, 1 रखे तो 1 रखे ना, तो देखिए कैसे कटेगा, ये वाला सिंबल बने, बचा 2 गुना 2 आया ना, फिर सेकेंड लेंगे तो टी बना तो ये बचा, और थर्ड में लेंगे तो ये कैंसिल बने। देखते हैं कितना इसका रिजल्ट आता है। ये तो हम क्या रखेंगे 1, बोलिए 4 2 जाए 8 माइनस 6, माइनस हम लोग क्या रखेंगे 2, तो 2 2 जाए 4 और माइनस 18 ना, आप प्लस क्या लेंगे, ये 3 लेंगे तो ये हो जाएगा 2 और माइनस 12 होगा। तो मेरे पास रिजल्ट कितना हुआ -2 गुना -14 ना, आप +3 गुना -10, हाँ बोले तो रिजल्ट कितना हो जाएगा, तो -2 + 28 और -30, तो ये कितना हुआ -4 हो जाएगा ना, -4 ये हो गया। फर्स्ट रो को हम चले तो रिजल्ट मेरे पास कितना आ गया -4। अगर बाय द वे हम लोग सेकेंड रो को चलते हैं लेके, कौन सा रो को चलते हैं, सेकेंड, देखते हैं क्या सेकेंड रो में भी रिजल्ट सेम आता है। तो बोले इसमें क्या लेंगे, सेकेंड रो में पहला साइन क्या है माइनस किए, -2 रखिए, पिछले क्लास में भी बताए थे। तो ये टी बनाइए इस तरह से, देखिए ये कैंसिल हुआ तो कितना बचा 2 3 1 और 2, माइनस के बाद फिर साइन क्या है प्लस, ये वाला साइन जरूर याद रखिएगा, प्लस रखते हैं 4, और हमेशा एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन नंबर का आता है, प्लस रखे 4 किए, प्लस ये कैंसिल 1 3 3 2, और फिर बाद में क्या देंगे माइनस प्लस, फिर हो जाएगा क्या चाहिए अब टी बने तो ये कैंसिल और ये कैंसिल, कितना रिजल्ट होगा, ये कैंसिल 1 2 3 और 1, ये बचेगा।
तो हम देखते हैं क्या, -2 ये हो जाएगा 4 - 3 +4 रखिए, 2 - 9 -6 लिखिए तो 1 - 6। ये रिजल्ट कितना होगा, -2 गुना 1 और +4 गुना -7 और -6 गुना -5। तो रिजल्ट हो गया -2 -28 +30 ना। अरे रिजल्ट कुछ गड़बड़ आ रहा है जी, 7 चौक 28। देखिए तो एरर कहीं हुआ क्या, -2 लिए ना, ये कैंसिल 2 4 -3, ठीक है 4 लिए तो 2 -9 -7, ठीक है, फिर +6 लिए 1 -6 1 ठीक तो 6 पंचे 30 राइट, तो 6 पंचे 30 और 7 चौके 28 -30 तो 0 आ रहा है। यहाँ पे देखिए तो सही लिए थे फर्स्ट रो में, ये कैंसिल 4 दूना 8 -6। ओ अच्छा अच्छा, हाँ 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 +2 होगा, सॉरी 28 2 30 नहीं, ये भी 0, हाँ अब रिजल्ट ठीक है, ये भी रिजल्ट क्या हो गया 0। आ गया समझ में, चाहे कहीं भी लेके चलेंगे, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम से भी चलेंगे तो मेरा रिजल्ट क्या होगा, यही होगा। तो इस चीज को बताने का एक तो जनरल तरीका हुआ कि इस तरह से हम लोग फर्स्ट रो कॉलम ले, सेकंड रो कॉलम ले या थर्ड रो कॉलम ले, तो रिजल्ट क्या होगा। अगर मान लीजिए इच्छा होगा कि नहीं हम कॉलम से चले, ठीक है, तो कॉलम से भी चलेंगे तो रिजल्ट क्या होगा, सेम ही होगा। तो आप लोग जनरली क्या कीजिएगा कि फर्स्ट रो से ही चलिएगा। यहाँ देखिएगा जनरली हम लोग किस रो से चलते हैं, फर्स्ट रो से। ऐसा नहीं कि सबको दिखा रहे हैं फर्स्ट रो सेकंड रो थर्ड रो, कोई जरूरी नहीं है, ठीक है, आपको चाहिए इवेल्युएट करने के लिए रिजल्ट, तो हम लोग फर्स्ट रो से भी रिजल्ट करेंगे तो सेम होगा। इस डिटर्मिनेंट को बनाने का मेरे पास एक और तरीका है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेरेस डायग्राम। कौन सा डायग्राम बोलते हैं, सेरेस डायग्राम। ऐसा जो मेथड है डिटर्मिनेंट का सॉल्यूशन करने के लिए, एक जो है सेरेस। देखिए ये क्या होता है, ये थोड़ा सा लॉन्ग मेथड हो जाता है, ठीक है, ज़्यादा ऑथेंटिक है नहीं, इससे अच्छा सॉल्यूशन। सेरेस डायग्राम क्या बोलता है कि अगर 2 या 3 गुना ऑर्डर का है, हम लोग क्या करते हैं कि कॉलम ऑफ डिटर्मिनेंट हम लोग राइट डाउन जो करते हैं, इसमें लिखते कैसे हैं, तो कॉलम ऑफ डिटर्मिनेंट, कॉलम ऑफ क्या लिखे हैं, कॉलम ऑफ सॉरी डिटर्मिनेंट जो है, एंड देन अगेन राइट डाउन द फर्स्ट एंड सेकेंड, एंड अगेन राइट डाउन द WRA, राइट डाउन द अगेन राइट डाउन द फर्स्ट एंड सेकेंड कॉलम ऑन द राइट साइड, फर्स्ट एंड क्या लिखे हैं, सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकेंड कॉलम ऑन द राइट साइड, कॉलम ऑन द राइट साइड, कॉलम ऑन द राइट साइड, ये बताते हैं राइट साइड, तब माइनर को फैक्टर में जाए, कॉलम ऑन द राइट साइड साइड एंड ड्रॉ ब्रोकन एंड ड्रॉ BROKN लाइन्स एज शोन इन द लाइन। देखिएगा ना इसमें क्या लाइन्स, इसमें क्या लिखे, कॉलम ऑफ द डिटर्मिनेंट एंड अगेन राइट डाउन। जैसे मान लीजिए कि 3 गुना 3 ऑर्डर का है, A11 A12 A13, फिर क्या आएगा A21 A22 और A23, फिर आएगा A31 A32 और A33। बोलिए कितना रो कितना कॉलम है, 3 रो 3 कॉलम है, वाह बहुत अच्छा, 3 रो 3 कॉलम। इसको हम लिखते कैसे हैं, पहले सबसे पहले अगर हमको इवैल्यूएट करना है, मान निकालना है, तो जो टोटल चीज है उसको पहले लिख दीजिए। तो हम लोग क्या लिखेंगे, A11 A12 A13, फिर क्या हो जाएगा A21 A22 A23, फिर कितना हो जाएगा A31 A32 A33, ये लिख दिए। हम लोग लिखे हैं कॉलम ऑफ द डिटर्मिनेंट एंड अगेन राइट द फर्स्ट एंड सेकेंड कॉलम ऑन द राइट साइड, फर्स्ट एंड सेकेंड कॉलम, ये मेरा कौन कॉलम है, फर्स्ट, ये क्या हुआ सेकेंड कॉलम, ये से लिखने के बाद इसको राइट साइड में लिखते हैं, दैट मीन्स कि इस पोर्शन के राइट साइड में लिखते हैं, वही लिखे हैं फर्स्ट एंड सेकेंड कॉलम ऑन द राइट साइड एंड सोन ड्राई। उसके बाद जो है लाइन के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं उसको तोड़ते हैं। ये पहले जितना दिया है पूरा लिख लिए, 2 गुना 2 भी बताए। अब इस चीज को छोड़ के ये सेकेंड और फर्स्ट और सेकेंड कॉलम जो उसको राइट साइड लिखे, क्या हो जाएगा, पहला क्या आएगा A11 A21 और A31, फिर क्या लिखेंगे A12 A22 और A32, कोई दिक्कत यहाँ पे लिख दिए। अब देखिए जब हम इसको ब्रेक करते हैं तो पहला जो है A11 से शुरू होगा, ये वाला पोर्शन A11, देखिए 3 मिला 1 2 3, बोलिए पहला क्या लिखेंगे, इसका जब डिटर्मिनेंट का A11 इंटू A22 इंटू क्या हुआ A33, एक पहला के लिए।
बीच में देंगे किसका साइन। जब नीचे उतरते हैं, नीचे जब उतरेंगे तो सबको हम लोग जोड़ते हैं। अब दूसरा बोले क्या, A12 A23 और ए, ये चलेगा। बोले क्या लिखेंगे, A12 A23 और A31, ये हो गया। अब बोले तो तीसरा केस में क्या आएगा, A13 A21 A33, क्या आ जाएगा, A13 A21 और A32, बस 3 मिल गया हमको। अब ये जब पोर्शन हम लिखते हैं, ये वाला पोर्शन हो गया। देखिए फिर से समझाते हैं, A11 A22 ये वाला पोर्शन हम पहला लिखे फर्स्ट में, सेकेंड में कौन सा पोर्शन लिखे, ये, और थर्ड में कौन सा लिखे, ये वाला, गुना किए। अब बीच में क्या देंगे, माइनस। अब ऊपर जाएंगे तो उसमें भी क्या लाइन होना चाहिए, 3 कंटेंट होना चाहिए। अब देखिए इसको अगर लेंगे तो इसमें तो एक ही मिलता है ना। अब मेरा होगा A31 A32 और ये यहाँ पर क्या बचा, A31 गुना A22 गुना A13, एक हो गया, बीच में इसे माइनस दे दिए। फिर बीच में क्या देंगे, इसका प्लस। फिर दूसरा देखिए A32, ये चलेगा, क्या हुआ, A32 A23 और A11, और फिर बीच में क्या देंगे, प्लस। अंतिम में क्या चलेगा, ये वाला पोर्शन A33 A21 और A12, A33 A21 और A12। ये चीज दोनों को जब माइनस करेंगे तो मेरे पास जो ऑब्टेनिंग रिजल्ट मिलेगा वो, ये ज्यादा इजी है। वो थोड़ा सा क्या है कि ब्रोकन लाइन, इस पर भी हम बता देते हैं एक समय, ठीक है। लेकिन आप लोग बनाइएगा इसी अगर लिखा रहेगा कि सेरेस डायग्राम के अकॉर्डिंग, तब इस तरह लिखिए। जैसे यही सवाल दिया है, कितना दिया है, 1 2 3, पहले तो 1 2 3 लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे, 1 2 3 के बाद 2 4 6, और फिर लिखेंगे क्या चीज, 3 1 2। इसमें याद रखें, अब राइट साइड क्या होगा, C1 C2 लिखेंगे कॉलम को, तो C1 C2 क्या हो जाएगा, 1 2 3, फिर कितना होगा, 2 4 1, हो गया। ये चीज लिख दिए। अब हमको जो ब्रेक करना है, देखिए कहाँ से, पहला तो ये गुना होगा, ये लिखे हैं A22, बोले तो A11 A12, 2 को छोड़ के ये वाला लिखेंगे। पहला हो गया क्लियर। दूसरा क्या होगा, 2 6 3, और तीसरा क्या होगा, 3 2 1, सिंपल है। बोले पहला क्या हो जाएगा, 1 गुना 4 गुना 2 प्लस 2 गुने 6 गुना 3 और प्लस 3 गुना 2 गुना 1। इसका खेला खत्म। बीच में क्या दे देंगे, माइनस। अब कहाँ से उठेगा, 2 तो उठेगा नहीं, 3 वाला ये उठेगा, क्या लिखेंगे, 3 गुना 4 गुना 3, बीच में प्लस, बोलिए 1 गुना 6 गुना 1 गुना 6 गुना 1, बीच में प्लस, क्या होगा, 2 गुना 2 गुना 2, तो 2 इंटू 2 इंटू 2। देखते हैं रिजल्ट में क्या कुछ प्रभाव। 4 दूना 8, 3 6 3 18 दूना 36, और 3 दूना कितना हुआ 6, बीच में माइनस, 3 चौके 12 तिया 36, 6 और 2 दूना 4 दूना 8। देखिए कितना आ रहा है, 36 6 40 2 42 8 50, और 36 और 40 8 42 8 50। देखिए दोनों कट के रिजल्ट कितना हो गया, 0 आया। और उसमें भी हम लोग कितना बनाए थे, 0 बताएं। तो दोनों मेथड ठीक है, लेकिन थोड़ा सा ये सिंपल है। उसमें क्या होता है कि थोड़ा सा अगर मल्टीप्लाई जो करना वो लाइन के अकॉर्डिंग है, लिखे ना ब्रोकन लाइन, ठीक है। और ये जो है सिंपल इवेलुएट हो गए। हम लोग जो है डिटर्मिनेंट निकालने का 2 मेथड है, एक जनरल मेथड है, एक सेरेस डायग्राम। अगर लिखा रहेगा कि डिफाइन सेरेस डायग्राम एंड इवेलुएट, तब हम लोग इस मेथड से बनाएंगे। ऐसे जनरली देता है नहीं, ठीक है। लेकिन हम ये बता रहे कि ये भी चीज़ जानना है कि किस तरह से बना रहे। तो अब हमको जो इसके बाद पढ़ना है जस्ट माइनर और कोफैक्टर, ये 2 बता देते हैं। इसके बाद एक्सरसाइज समझा। तो हमको पढ़ना है माइनर ऑफ डिटर्मिनेंट और कोफैक्टर, दोनों क्लियर करते हैं, तब एक्सरसाइज पे वर्कआउट करेंगे। माइनर ऑफ डिटर्मिनेंट होता क्या है समझिएगा, अस्थिर से समझिएगा। यहाँ देखिए ना कि ए माइनर ऑफ मैट्रिक्स Aij इज द डिटर्मिनेंट ऑफ सब मैट्रिक्स। चूंकि ए माइनर ऑफ मैट्रिक्स इसलिए लिखे हैं कि हम बोले थे कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स एसोसिएट एज डिटर्मिनेंट, ठीक है। वहाँ अगर माइनर ऑफ मैट्रिक्स लिखे हैं तो समझिएगा कि ये स्क्वायर मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। माइनर ऑफ मैट्रिक्स देखिएगा ध्यान से ना, ए माइनर ऑफ मैट्रिक्स Aij इज द डिटर्मिनेंट ऑफ सब मैट्रिक्स। सब मैट्रिक्स क्या हुआ कि मैट्रिक्स का एक छोटा पार्ट जब कट करते हैं तो वो जो मिलता है सब मैट्रिक्स, वो इज फॉर्म्ड बाय द deleting the ith row and jth column and it's denoted by mij और रिप्रेजेंट एज ए स्मॉलर ऑर्डर ऑफ डिटरमिनेंट। मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लेते हैं कि 2 गुना 2 ऑर्डर का माइनर निकालना, ध्यान से समझिएगा कितने ऑर्डर का है, 2 गुना 2 ऑर्डर का। ए अगर कोई मैट्रिक्स है A11 A12 A21 और A22, 2 गुना 2 ऑर्डर का है, एज ए डिटरमिनेंट है। हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि A11 A12 A21 और A22, 2 गुना 2 ऑर्डर है। अगर बोलता है क्या कि माइनर ऑफ
माइनर ऑफ A11 निकालिए। देखिए क्या बोल रहा है डिफरेंस, ए माइनर ऑफ मैट्रिक्स ए आई जे इज डिटर्मिनेंट ऑफ सब मैट्रिक्स फ्रॉम द डिलीटिंग ith रो एंड jth कॉलम। क्या मतलब हुआ, A11 का निकालना है। A11 का मतलब कि दैट इज, ये किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल M से। M किसका निकाल रहे हैं, 1 का। देखिए कैसे डिलीटिंग, ith रो और jth कॉलम। तो रो मेरा क्या हुआ, ये वाला पोर्शन रो है और ये वाला पोर्शन क्या है, कॉलम। इस दोनों को जब डिलीट किए तो मेरे पास क्या मिला, दैट इज कॉल्ड सब मैट्रिक्स। ये वाला पोर्शन जो मिला वो क्या मिला, सब मैट्रिक्स। कितने ऑर्डर का मिला, 1 गुना 1 का। मेरे पास क्या था, 2 गुना 2 ऑर्डर, तो मिल क्या रहा है, 1 इंटू 1 ऑर्डर का। देखिए डिलीट किए ये रो और ये कॉलम, तो क्या बचा मेरे पास, A22। तो इसका जो होगा A11 का जो माइनर होगा वो क्या हो जाएगा, A22। फिर बताएगा क्या कि माइनर ऑफ अगर A12 बोलेगा दैट इज क्या लिखेंगे, M12 हो जाएगा ना। M, फिर इसको डिलीट कीजिए, इधर से रो इधर से क्या होगा, कॉलम। क्या बचा, A21। फिर हम लोग चलते हैं माइनर ऑफ किसका, A21 का, दैट इज M21 का। फिर बताइए डिलीट होगा ये रो ये कॉलम, नहीं क्या बचेगा, A12। और लास्ट में क्या चलेंगे, माइनर ऑफ A22 दैट इज कॉल्ड क्या हो जाएगा, M22। फिर बोलिए ये डिलीट होगा ये डिलीट होगा, क्या होगा, A1। यह साधारण तरीका और है कि इसके सामने क्या है, ये अगर माइनर ऑफ A11 बोलेगा तो इसके सामने क्या हो जाएगा, A22। अगर A12 का माइनर बोलेगा तो क्या हो जाएगा, A21। A21 का माइनर बोलेगा तो क्या होगा, A12। और इसका माइनर बोलेगा तो ये अपोजिट। लेकिन 2 गुना 2 में तो ठीक है, हम लोग क्या किए, डिलीटिंग भी करके बना सकते हैं, ठीक है। ये हुआ आपका माइनर। इसी तरह अगर बोलता है कि माइनर के बाद आता है कोफैक्टर, माइनर के बाद क्या होता है, एक पोर्शन है कोफैक्टर, दोनों को हम साथ ही लेके चलते हैं, इजी पड़ेगा, ठीक है। हाँ 3 गुना 3 भी बता रहे हैं, जैसे ये 2 गुना 2 ऑर्डर का है, 2 गुना 2 ऑर्डर है, 3 इंटू 3 भी ऑर्डर बता ही देते हैं। देखिए 2 गुना 2 ऑर्डर है, इसके बाद कौन सा ऑर्डर है, 3 इंटू 3 ऑर्डर का। हम पहले माइनर बता देते हैं, ठीक है, तब उसके बाद कोफैक्टर चलेंगे। बताइए तो ए कोई लिए मैट्रिक्स, फिर 3 गुना 3 ऑर्डर का ले रहे हैं, A11 A12 A13, फिर हो जाएगा A21 A22 A23, फिर लास्ट में होगा क्या, A31 A32 और A33। बताइए तो कितना रो कितना कॉलम है, 3 रो 3 कॉलम का है। हमको चाहिए माइनर ऑफ A11, माइनर ऑफ कौन सा, A11 दैट इज M11। हम बोले थे डिलीटिंग क्या करेंगे, उसके पहले रो को फिर क्या करेंगे, कॉलम को। तो डिलीट कीजिए, इसके सामने क्या हो जाएगा, रो ये, और इसके सामने कॉलम क्या होगा, ये मेरे पास क्या मिलेगा, सब मैट्रिक्स। जब भी 3 गुना 3 से सब मैट्रिक्स क्या होगा, 2 गुना 2, और 2 गुना 2 से क्या मिलता है, 1 गुना 1। 4 गुना 4 ऑर्डर भी होता है, लेकिन वो अभी पढ़ा देंगे, एचलॉन फॉर्म एक आता है, तो थोड़ा सा बाद में रिमार्केबल कंडीशन बताएं। हाँ उसमें 3 गुना 3 है, फिर 3 गुना 3 को बनाने में लेट लगेगा, तो वो भी हम समझा देंगे, ठीक है। देखिए क्या लिखे, M11 है, तो बोलिए M11 का मतलब क्या हुआ, A11 डिलीट कीजिए, तो ये रो ये कॉलम क्या बचा, A22 A23 A32 और A33। इसका तो रिजल्ट कुछ ना कुछ होगा, हम बताए थे मल्टीप्लाई करने के लिए इस तरह होगा गुना, क्या हो जाएगा, A22 A33 माइनस A23 और A32, ये होगा, ठीक है। अब जैसे हम लोग चलते हैं माइनर ऑफ A12 का, दैट इज क्या हो जाएगा, M12 का। अब देखिए फिर हम लोग को क्या डिलीट करना है, रो को डिलीट करना है, तो इसमें जो रो है लेफ्ट और राइट दोनों करना है। तो बोलिए इसका इधर तो नहीं, इधर भी होगा, ठीक है, रो और क्या कॉलम को। तो बताइए तो इसका रो किधर चलेगा, ये साइड भी रो है, इस साइड भी रो है, और कॉलम क्या चलेगा, ये वाला पोर्शन। तो मेरे पास टोटल कंप्लीट क्या बचा मेरे पास, ये अभी तो बताए ही थे कि A21 A23 A31 और A33, इसका कुछ ना कुछ रिजल्ट मेरे पास आएगा। अब देखिए लास्ट तीसरा नंबर में माइनर ऑफ अगर A13 चलते हैं, दैट इज क्या हो जाएगा, M13 है ना, बोलिए M13। फिर हमको क्या करना, डिलीट ith रो और jth कॉलम। तो जैसे डिलीट करेंगे तो इसके सामने रो क्या हो जाएगा, ये कैंसिल होगा, और कॉलम क्या होगा, ये तो बचेगा क्या मेरे पास, A21 A22 A31 और A32। ये भी कुछ ना कुछ हमको फाइंड आउट करेंगे। फिर चलते हैं हम लोग क्या, कि A21 से, दैट इज M21। अब चलिए तो मेरे पास जो है क्या डिलीट करना है, पहले रो करना है। तो जैसे A21 चलते हैं, तो A21 में हम सामने देखते हैं, तो ये मेरा क्या है, रो है, इधर भी रो है, और इसके सॉरी ये मेरा रो हो जाएगा, ऊपर नीचे कॉलम हो जाएगा ना, ith रो और jth रो। तो इसके सामने कौन कैंसिल होगा, ये खत्म होगा, फिर ऊपर नीचे ये T बनाएंगे, तो क्या बनेगा, A12 A13, फिर क्या होगा
A3 ये ना कैंसिल A32 और A33, इसका भी कुछ ना कुछ हमारे पास रिजल्ट आएगा, ठीक है ना। फिर चलते हैं किस पे, A22 पे, दैट इज कॉल्ड क्या होगा M22। बताइए तो 2 पे चलेंगे तो मेरे पास क्या क्या डिलीट करना है, इसके सामने ये होगा डिलीट, ये डिलीट, ऊपर नीचे नहीं, इस तरह टी बना तो ये प्लस बनेगा, ये कैंसिल, क्या बचा A11 A13, फिर बनेगा A31 और A33। इसको भी कुछ ना कुछ फाइंड हम लोग तो अभी जस्ट किए, ये इधर से मल्टीप्लाई होगा ना, माइनस करेंगे। फिर चलते हैं हम लोग क्या, माइनर ऑफ A31, दैट इज कॉल्ड क्या होगा M31 है तो फिर हमको क्या डिलीट करना है, ith रो और jth कॉलम। जैसे करेंगे नहीं ना, बोले ये होगा रिजल्ट, ये कैंसिल, क्या बचा A12 A13, फिर बोलिए ये कैंसिल A22 A23 हो गया। इस तरह से हम लोग जो है फिर किसका निकालेंगे, A32 का क्या होगा, दैट इज M32 का। बताइए तो कौन सा कैंसिल, M3, ये कैंसिल नहीं, बचेगा क्या A11 A13, फिर बचेगा A21 और A23, और अंतिम जब चलते हैं A33 में, दैट इज क्या हो जाएगा बोले तो M33। बोले तो क्या बचेगा, ये कैंसिल, क्या बचा A11 A12, फिर A21 और A22। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, माइनर निकालते हैं। तो माइनर हम इसलिए सब बता दिए, 3 गुना 3 ऑर्डर या 2 गुना 2 ऑर्डर का। इससे हमको बेनिफिट क्या होगा कि हम लोग क्या करते हैं माइनर। एक सेकंड, थोड़ा सा अगर इसी चीज में बोलता है, कुछ नहीं बता रहे हैं, हल्का खाली कल कोफैक्टर ही बताएंगे, खाली थोड़ा सा समझा देते हैं। देखिए माइनर और कोफैक्टर में कुछ अंतर नहीं, थोड़ा सा डिफरेंस क्या है, इसमें कहीं साइन हुआ प्लस माइनस नहीं ना, इसमें क्या होता है विथ साइन होता है। जैसे कि 2 गुना 2 ऑर्डर का निकालेंगे तो होता है प्लस माइनस माइनस प्लस, इसका डिफिनेशन हम लिखेंगे अब माइनर तक है। देखिए इसका साइन ये होता है, पहला क्या होता है प्लस, दूसरा माइनस। जैसे हमको निकालना है कि कोफैक्टर का फॉर्मूला आता है AIJ बराबर -1 पे पावर I प्लस J इंटू MIJ, ये फॉर्मूला होता है कोफैक्टर निकालेगा। कोई अगर पूछ दे कि कोफैक्टर और माइनर में क्या कोरिलेट करता है तो बोलेगा AIJ बराबर क्या होगा -1 पे पावर I प्लस J इंटू M। MIJ क्या है माइनर है और AIJ क्या है कोफैक्टर है। AIJ क्या है कोफैक्टर और MIJ क्या है माइनर। जैसे हमको निकालना है A11 का, कोफैक्टर किसका निकाल रहे हैं A11 का, तो ये कितना हो जाएगा -1 पे पावर I का मान 1, J का मान 1 इंटू क्या हो जाएगा M11 अभी तुरंत बोलिए -1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा। और देखिए तो M11 क्या निकाले हैं, 2 गुना 2 ऑर्डर में क्या निकाले हैं A22 निकाले हैं ना, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा A22। बोलिए रिजल्ट क्या होगा -1 का स्क्वायर प्लस 1 ना होता है, तो ये मेरे पास रिजल्ट क्या हो गया A22। हम किसका निकाल रहे हैं, ये वाला पोर्शन का A11 A12 A21 और A22, इसका कोफैक्टर निकालें। बोले पहला का कोफैक्टर ये निकाले, ठीक है। दूसरा बोले तो क्या होगा A12 जाएंगे तो A12 क्या निकालना पड़ेगा हमको -1 पे पावर 1 प्लस 2 इंटू बोलिए क्या M12, तो बोलिए -1 पे पावर 3 और M12 निकालना है। तो इसके सामने अभी तुरंत निकालें, क्या निकाले हैं A21 ना, अरे इसके सामने ये, इसके सामने क्या हो जाएगा A21, कितना हो जाएगा, ये तो माइनस हो जाएगा A21। ऐसे बोले थे साइन के पहला साइन क्या होता है प्लस, दूसरा साइन, तीसरा साइन, फिर माइनस होगा, फिर तीसरा केस में बोले तो A13 का कैसे निकलेगा, A13 नहीं सॉरी A21 का ना, बोलिए क्या हो जाएगा -1 पे पावर 2 प्लस 1 इंटू बोलिए M21, बोलिए -1 पे पावर 3 और M21 का क्या निकलेगा A12, दैट इज कॉल्ड माइनस क्या हो जाएगा A12, और लास्ट में बोलिए किसका निकलेगा A22 का, बोलिए क्या होगा -1 पे पावर 2 प्लस 2 इंटू M22, सॉरी M22 ना, बोलिए क्या हो जाएगा, ये तो +1 हो जाएगा और M22 किसको इंडिकेट करेगा A11 को, क्या हो गया A11 आया। ये मेरे पास क्या है माइनर और कोफैक्टर। बस इतना ही आज रहने दीजिए, कल हम लोग कोफैक्टर का थोड़ा सा डिफिनेशन पढ़ेंगे, इस पे एक्सरसाइज करेंगे। आज के लिए इतना।